अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। और आज आउटडोर में टेक बोलचाल बन रही है। रीज़न ये है कि भाई मुल्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतनी बारिश देखी है जो कि कंटिन्यूअसली तकरीबन 10 से 12 घंटे होती रही है। और सिनेरियो ये बना है कि भाई हमारे जो स्टूडियो है बेसमेंट में है, वहाँ आ गया पानी। तो दैट्स व्हाई कि एक तो ये छोटी वीडियो होगी, मैं टू द रेलेवेंट टॉपिक्स पे बात कर लेता हूँ। और आज की टेक बोलचाल में तुम्हें इस तरह ही गुजारा करना पड़ेगा बिकॉज़ मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं टेक बोलचाल दूँगा। तो आज की टेक बोलचाल को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली खबर आती है पीटीसीएल की तरफ से। पाकिस्तान में बहुत सारे यूज़र्स को पीटीसीएल का जो इंटरनेट है, वो स्लो डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। और रीज़न ये बताया जा रहा है कि सऊदी वाटर्स के अंदर जो सबमरीन केबल है वो डैमेज है, जिसके अंदर 2 बैंडविड्थ के अंदर जो है ना वो मसला देखने को मिला है। एक है SMW4 और एक है IMEE-EWE। इनके जो बैंडविड्थ हैं पीक टाइम्स में आपका इंटरनेट स्लो डाउन हो रहा होगा। और अभी इस टाइम पाकिस्तान में सैलाब की वजह से भी कई एरियाज़ में इंटरनेट स्पीड डाउन पर है। और भाई अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो ये निकल कर आती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के 10 MOU जो साइन किए गए हैं चाइनीज टेक इंडस्ट्री के साथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अली बाबा हो जाए, अगर आप बात करते हैं हुआवे की, ZTE की, चाइना सबमरीन केबल कंस्ट्रक्शन, इनको लेके नए MOU साइन किए गए हैं पाकिस्तान के अंदर आईटी को बढ़ाने के लिए, इंटरनेट स्पीड बेहतर करने के लिए, नए आने वाले टाइम में नए कोर्सेज, कुछ एजुकेशन लेवल के हिसाब से, कुछ आपके इंस्टीट्यूट लेवल के हिसाब से यहाँ पर MOU साइन किए गए हैं। और ऐसे MOU हम लोग पीछे जो है ना लाइक 15-20-25 साल से देख ही रहे हैं कि भाई दुनिया के साथ किए जाते हैं। वो इम्प्लीमेंट कितना फिजिकली होते हैं ये अभी हमें देखना है कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेती है। इधर ये गवर्नमेंट आज ये इनिशिएटिव लेती, पता लगे भाई 2-3 साल बाद या साल बाद कोई और गवर्नमेंट आ जाए तो क्या वो इसको कैरी ऑन करेगी। ये हमारी गवर्नमेंट्स की नेग्लिजेंसी रही है कि अगर किसी ने आईटी या किसी भी तरह के काम में किसी गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिए हैं तो अगली गवर्नमेंट आके उसको ख़त्म करके कुछ नए सिरे से कुछ और नया करने लग जाती है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एटलीस्ट कोई भी जो पॉलिसी बनानी है उसको लॉन्ग ऑन लेना, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती। जैसा कि पाकिस्तान में आज तक डैम ही नहीं कंप्लीट हुए भाई, तो वैसे ही कोई ना कोई ये वाला इशू ना हो। MOU साइन करना नॉट अ बैड थिंग, आईटी को लेके गवर्नमेंट सीरियस है, नॉट अ बैड थिंग, बट मेजर थिंग इज दैट कि कितना फ्यूचर को सिक्योर किया जाता है। तो आईफोन की भाई बड़ी खबरें हैं। 9 सितंबर को लॉन्च हो रहा है, 12 सितंबर को प्री बुकिंग स्टार्ट होगी, 17 से 18 सितंबर को उसकी अवेलेबिलिटी कर दी जाएगी। और इस साल आने वाली है आईफोन 17 सीरीज, जिसके बारे में हम लोग बहुत दफ़ा भी बात कर चुके हैं, लेकिन अब फाइनली करीब आ चुकी है लॉन्च। तो बैटरी साइजेस जो है ना वो सामने आ चुके हैं कि अब बैटरी कैपेसिटी क्या होने वाली है आईफोन 17 सीरीज में। और मज़े की बात है कि भाई फाइनली अब आईफोन 17 प्रो मैक्स जो होगा वो 5000 mAh की बैटरी लेके आएगा। अब इसमें एक ई सिम वाला भी आएगा और एक आपको सिम सपोर्ट वाला भी मिलेगा। दोनों में थोड़ा सा बैटरी साइज़ का डिफरेंस होने वाला है। जो ई सिम वाला है, जो विदाउट सिम ट्रे वाला होगा, वो 5088 mAh में होगा, और जो सिम ट्रे वाला होगा उसके अंदर आपको 4823 mAh की देखने को मिलेगी। बस 17 प्रो के अंदर अभी भी स्टिल 4000 mAh की बैटरी जो है वो देखने को मिलेगी। और जो ई सिम वाला होगा उसके अंदर आपको 200-300 mAh ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसीलिए इसी तरीके से आईफोन 17 में ये बताया जा रहा है कि भाई इस दफ़ा सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो सिम सपोर्ट वाला मिलेगा, जो भी सामने आया है, ई सिम वाला सपोर्ट वाला देखने को नहीं मिलेगा। बट ये 9 सितंबर को क्लियर हो जाएगा। और उसके अंदर जो बैटरी है वो होगी 3692, मतलब 3700 mAh की बैटरी आपको लिटरली इस थिन फोन में देखने को मिलेगी। तो लेट्स सी आईफोन क्या करता है क्या नहीं। लेकिन इधर खबर एक और दे देता हूँ कि पाकिस्तान में आईफोन 17 सीरीज़ के नॉन PTA फ़ोन जो कि शुरू में आते होते हैं, उनकी प्री बुकिंग स्टार्ट होने वाली है। मैंने इंस्टाग्राम पर खैर वो पोस्ट भी डाल दी थी। वाइस मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्लेम कर रहा है कि भाई हम सबसे पहले पाकिस्तान में आईफोन 17 सीरीज़ की प्री बुकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। बट ये भी नॉन PTA होंगे। जब ये आएंगे तो PTA टैक्स बनेगा, फिर जिसने जो बाय करना हो तो कर सकता है। वाइस मार्केट बाय द वे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जरूर चेक कर लीजिए। और अगली अपडेट है पाकिस्तान की लोकल नेशनल ID कार्ड एप्लीकेशन जो होती है, वो आइडेंटिटी एप्लीकेशन जो होती है, उसको लेके एक अपडेट रोल आउट कर दी गई है, जिसके बाद अब आप अपना सारा नादरा वाला काम ऑनलाइन ही कर सकते हो। इधर आपने अपनी कोई एप्लीकेशन दी हुई है उसको तो ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो, ऑनलाइन ID कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ ही यहाँ पर आप अपने बच्चों के जो आपके फॉर्म्स होते हैं, फैमिली सर्टिफिकेशन होता है, वो सभी कुछ आप ऑनलाइन कर सकोगे। इवन बायोमेट्रिक्स भी ऑनलाइन ही आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपका जो FRC जो डॉक्यूमेंट होता है या बे फॉर्म वगैरह बनाना हो, वो सभी आप इस एप्लीकेशन से कर सकते हो। और अगर इस एप्लीकेशन को आपने अपडेट नहीं किया तो डेफिनेटली आपको अपडेट कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो भाई आप कुछ गलती कर रहे हो। आने वाले टाइम में डिजिटलाइजेशन में ये चीज़ें आपके लिए सहूलत होंगी। लाइक आपने कहीं भी नादरा के ऑफिस जाना है तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी यहाँ से जो है वो रिजर्व करवा सकते हो। तो अभी अपडेट कर लो अपनी नेशनल ID एप्लीकेशन को। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, जरूर चेक। अब भाई बहुत बहुत बोर कर दिया मैंने आपको लोकल खबरों से, लेकिन हम बात कर लेते हैं कुछ फ़ोन की खबरों की। यहाँ पर ओप्पो की तरफ से खबर आ रही है कि ओप्पो इस दफ़ा अपने जो फ्लैगशिप फ़ोन होने वाले हैं, फाइंड X9 सीरीज़ होगी, 9 प्रो होगा,
उनको जैसे ही चाइना में लॉन्च करेगा उसके साथ साथ ही ग्लोबल लॉन्च करने वाला है, मतलब अपनी जो ग्लोबल लॉन्चेज है उनको तेज करने वाला है। और ये जो फाइंड X9 और 9 Pro है ये अक्टूबर के 25 से 30 अक्टूबर के अराउंड ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च हो सकते हैं। और अभी तक मेरे पास खबर ये है कि प्रॉबली आने वाले टाइम में इन जनवरी हमें फाइंड X9 सीरीज जो हो उसका एक वेरिएंट लोकल पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च होता मिल सकता है। अभी तक ये 30-70 के वाला पड़ता है भाई, मतलब 30% कन्फर्म है, 70% कन्फर्म नहीं है। बट डेफिनेटली अगर ओप्पो से कोई वीडियो देख रहा है तो भाई आपको अपने फ्लैगशिप फोन लॉन्च करने चाहिए। अगर वीवो कर रहा है, शाओमी कर रहा है, सैमसंग कर रहा है, तो यू हैव टू गिव अ वैल्यूज टू यूजर। और हाँ, पैसे भी थोड़े से अच्छे रखने चाहिए क्योंकि आजकल पैसा ही सब कुछ है। और भाई Realme GT8 सीरीज को लेके अपडेट जा रही है कि इस दफ़ा आपको एक नया कैमरा लेंस देखने को मिल सकता है। डिजिटल चैट स्टेशन ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर आपको एक मॉड्यूल भी नया मिलेगा जहाँ पर ऊपर 2 कैमराज होंगे, एक पेरिस्कोपिक लेंस देखने को मिलेगा। और ये एक चाइनीज़ कंपनी रिको कोलैबोरेशन करेगी इसमें, जैसा कि नॉर्मली बाकी ब्रांड्स के साथ जायज करती है, लाइका करती है, यहाँ पर चाइनीज़ ब्रांड की एक कंपनी है जो कि इसके अंदर कोलैबोरेट करने वाली है। 120x का जूम देखने को मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 वाला या 5 जेन वाला हार्डवेयर, मतलब नए नए नाम निकाल दिए स्नैपड्रैगन ने, वो आपको इस दफ़ा Realme GT8 सीरीज में देखने को मिलेगा। और ये जो Realme GT8 सीरीज है ये भी अराउंड अक्टूबर के अराउंड ही, मतलब अक्टूबर मिड तक कहीं ना कहीं लॉन्च होती हुई मिलेगी। उसके साथ साथ ही Realme GT8 की जो है ना वो अपडेट ये है कि यहाँ पर डिजिटल चैट स्टेशन बोलते हैं कि जो नॉर्मल वेरिएंट होगा, जो नॉन प्रो मॉडल होगा, उसके अंदर आपको बड़ी बैटरी, परफॉर्मेंस अच्छी और स्क्रीन की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाएगी। बट लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। लोकल पाकिस्तान की मार्केट की बात करते हैं तो Realme के नंबर सीरीज़ वाली जो है अपना Realme की नंबर सीरीज़ वाली जो फ़ोन्स हैं वो आपको पाकिस्तान की मार्केट में अक्टूबर मिड के अराउंड लॉन्च होते हुए मिलेंगे, जिसमें अभी तक कंफर्मेशन ये है कि Realme 15T, 15 और 15 Pro ये तीनों ही वेरिएंट्स पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। थोड़े थोड़े वक्फे से होंगे बट डेफिनेटली आपको इन अक्टूबर Realme की नंबर सीरीज भी देखने को मिलेगी। और भाई ये खबर है सैमसंग की One UI की अपडेट को लेकर, जहां पर कुछ लीक सामने आ गई हैं कि भाई किस टाइम किसको जो है वो अपडेट कौन से फ़ोन में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो डाटा सामने आया है उसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि S25 अल्ट्रा को सितंबर 18 और S25 सीरीज को सितंबर 18 तक 25 तक जो है ना S25 एज और S24 अल्ट्रा के अंदर देखने को मिलेगी। इसी तरीके से S24 प्लस और जो बाकी चीज़ें हैं ये सारी सितंबर के 25 तक अपडेट हो जाएंगी। और अक्टूबर 2 तक S23 सीरीज में देखने को मिलेगी अपडेट। और इसी तरीके से अक्टूबर 6 तक अगर आप यूज़ कर रहे हो सैमसंग की S22 सीरीज़ तो आपको इस टाइमलाइन से One UI 8 के फीचर की अपडेट मिल जाएगी, फिर आप एंजॉय कर सकोगे One UI 8 के फीचर्स। और बाकी लिस्ट भी मैं ज़रा शेयर कर देता हूँ। अगर आप ए सीरीज़ के फ़ोन लॉन्च यूज़ कर रहे हैं तो One UI 8 की जो अपडेट होगी वो आपको सितंबर 25 से 2025 के फ़ोन उनके अंदर अपडेट देखने को मिल जाएगी, जैसा कि A56 और A36 है। और उसके बाद आपको टेंटेटिव इन्हीं टाइमलाइंस पर डिफरेंट जो फ़ोन्स हैं आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर आपको ए सीरीज़ के अंदर भी अपडेट देखने को मिलेगी, इवन फोल्ड्स के अंदर भी मिल रहा है। और अपनी कुछ लास्ट टेंटेटिव खबरों की बात कर लेते हैं। वैसे अगर हम इंडोर होते थोड़ा सा अपना टाइम होता तो ज़्यादा डिटेल में टेक बोलचाल बन सकती थी। मैं कुछ पाकिस्तानी लॉन्चेस की बात कर लेता हूँ। पाकिस्तान के अंदर टेक्नो का स्पार्क 40 जो सिंपल वेरिएंट है वो बजट इन सेगमेंट 30 से 35 हज़ार की प्राइस सेगमेंट में 12-13 तारीख को लॉन्च हो रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर Realme Note सीरीज भी इसी प्राइस सेगमेंट में लॉन्च हो रही है, जिसमें 6GB वाला वेरिएंट भी आ रहा है, जिसमें 4GB वाला वेरिएंट भी आ रहा है। ये बजट इन सेगमेंट का फ़ोन होगा। और भाई पाकिस्तान की मार्केट में अनफॉर्चुनेट इस महीने जितने भी ज़्यादा फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं वो बजट इन सेगमेंट के हैं, जैसा कि Redmi 15C होने वाला है। अगेन Xiaomi की 15T Pro सीरीज़ के बारे में तो मैं बता चुका हूँ आपको कि ये सितंबर के 25 के अराउंड तारीख में लॉन्च होगी। लेकिन एक सवाल बहुत ज़्यादा मुझे किया जा रहा था कि आईटेल का जो आईटेल S26 अल्ट्रा ये कब लॉन्च होगा। तो अभी मेरे पास ज़्यादा अपने सोर्स से ये खबर आई है कि जो आईटेल S26 अल्ट्रा होने वाला है ये लॉन्च होगा अक्टूबर के महीने में। थिन फ़ोन विद अ बिगर बैटरी, 6000 mAh की बैटरी लेके आने वाला है। यूनिसॉक का एक नया हार्डवेयर देखने को मिलेगा। कर्व स्क्रीन होने वाली है, 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट होने वाला है। बट आई एम नॉट श्योर कि इस दफ़ा आईटेल क्या प्राइस रखता है। अगर S25 अल्ट्रा की बात करते हैं तो लास्ट ईयर 45,000 रुपये रिटेल प्राइस रखी गई थी। तो इस दफ़ा प्रॉबली प्राइस सेगमेंट भी हाई हो, क्योंकि आपको बाकी स्पेसिफिकेशन भी थोड़ी सी हाई देखने को मिल रही हैं। बट ये एक टेंटेटिव लाइनअप मैंने आपको बता दिया कि इस महीने में लॉन्च हो रहे हैं। ZT के भी कुछ बजट रेंज के फ़ोन जो है ना वो 15 से 18 सितंबर के अराउंड जो है वो आने वाले हैं। तो आई होप आज की टेक बोलचाल आपको ज़रा कैजुअल भी लगी होगी, पसंद भी आई होगी। नहीं आई तब भी आपने लाइक तो करना ही है भाई, क्योंकि मोटिवेट करना ही है। देने का मकसद ये है कि भाई हम थोड़ा सा ना पानी वानी चला गया था बेसमेंट में ठीक ठाक, तो हम ज़रा उधर बिजी थे। बट फिर भी यासिर सेठ और इरफान भाई ने कहा कि भाई वीडियो तो देनी है क्योंकि आपने कमिटमेंट की है, तो वीडियो दे दी आप लोगों को। बाकी आपका काम है, कल आपने मिस नहीं करना, क्योंकि हम कर रहे हैं Realme GT7 Pro जो कि चाइनीज़ वेरिएंट है, पाकिस्तान में सबसे सस्ता 8 एलीट वाला फ़ोन, इसका एक एक्सपीरियंस
और बहुत जल्दी इसकी भी आपको वीडियो मिलेगी, मतलब कल ही मिल जाएगी, तो उसको आपको मिस नहीं करना। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत, मैं हूं लिबास मास्क से पाकिस्तान फैजाबाद। अल्लाह हाफिज।